ये कहानी सिर्फ भूत की नहीं, ये कहानी है मोहब्बत की, जो जिंदा लोग भी पूरी नहीं कर पाते। और यहाँ तो बात रूहों की है। इंडिया के एक हिंदू भूत और पाकिस्तान की एक मुस्लिम भूतनी की, जिनकी मोहब्बत सरहद के इस पार भी जिंदा रही और उस पार भी। वीर एक सीधा साधा लड़का था। उसका छोटा सा घर जहाँ उसकी माँ बाप, एक छोटा भाई और एक बहन रहती थी। वीर अपनी फैमिली का सबसे जिम्मेदार बेटा था। रोज सुबह ट्रेन पकड़कर शहर काम पर जाता, पर उसे क्या पता था एक दिन ये ट्रेन ही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, रेलवे ट्रैक पर धुंध थी, ट्रेन तेज रफ्तार में थी और अचानक एक जोरदार आवाज। वीर की सांस वहीं थम गई, पर उसकी रूह वहीं अटक गई। वीर की लाश घर चली गई, पर वीर की रूह स्टेशन के पास भटकने लगी। वही जगह जहां उसका सपना था जिंदगी जीने का, अब वही जगह उसका कैदखाना बन चुकी थी। पाकिस्तान में एक छोटी सी कब्रिस्तान के पास रहती थी जोया, सिर्फ अपनी अम्मी के साथ। बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ चुका था। जोया अपनी अम्मी की दुनिया थी। एक रात जोया बीमार पड़ी, हॉस्पिटल दूर था और वक्त पास। अम्मी ने कुरान पकड़कर दुआ मांगी, पर जोया की सांस धीरे धीरे रुक गई और एक रूह और दुनिया से जुदा हो गई। जोया की रूह कब्रिस्तान में रह गई, रोज अपनी अम्मी को देखती पर बात नहीं कर सकती, बस खामोशी से उसकी दुआ सुनती रहती। एक रात मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ गूंज उठी और दोनों आवाजों के दरमियान एक रूहानी रास्ता खुल गया। वीर ने पहली बार जोया को देखा और जोया ने पहली बार वीर को। दोनों दार गए, पर फिर दोनों ने महसूस किया यह दार नहीं, यह तन्हाई थी जो बोल रही थी। रात के अंधेरों में मिलना, अपनी मौत की कहानी सुनाना, फैमिली की यादें, और धीरे धीरे एक रिश्ता बन गया। वीर इंडिया से था, जोया पाकिस्तान से। सरहद उन्हें अलग करती थी, रूहानी रास्ता हमेशा के लिए नहीं खुला रहता था। एक रात जोया रोती हुई बोली, वीर अगर हम जिंदा होते तो शायद हम साथ होते। वीर ने कहा, मोहब्बत जिस्म से नहीं होती जोया, रूह से होती है। उस रात के बाद रूहानी रास्ता बंद हो गया। न वीर जोया से मिल सका, न जोया वीर से। यह थी एक हिंदू भूत और एक मुस्लिम भूतनी की अधूरी मोहब्बत, जो सरहद के दोनों तरफ जिंदा रही पर कभी पूरी नहीं हो सकी।